हेलो बच्चों, आज हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़े थे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको वीडियोज मिलेंगे, जो वीडियो मिलेगा वह एक न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा, जो कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर पर आधारित होगा। तो आपको बताए भी थे कि जानबूझकर छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आप पढ़ सकें, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि समय आपके पास कम है, रहते हुए भी बहुत कम है। चलिए, तो जिस तरह से आपने स्फेरिकल कैपेसिटर में देखा कि दो स्फेयर थे, एक अंदर था एक बाहर था, और दोनों कॉन्सेंट्रिक थे, दोनों के सेंटर एक थे। ओके, उसी तरह से यहाँ दो सिलेंडर आप देखेंगे कोएक्सियल, जिसकी एक्सिस क्या है, सेम है। जिसकी एक्सिस क्या है, सेम है। ये इसकी एक्सिस है। ये कॉमन एक्सिस है। ये आप एक खींच के लिख भी सकते हैं, क्या, कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस आप लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए, और ध्यान दीजिएगा कि एक इनर सिलेंडर हो गया, एक आउटर सिलेंडर हो गया, और इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। इसलिए ऊपर से हमने सिलेंडर को क्लोज नहीं किया है, नीचे की तरह ऊपर हमने क्लोज नहीं किया, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। ओके, मानते हैं कि इसका जो इनर सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है, ए, और जो आउटर सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है, बी। बाय बी नाम दिया तो बी रेडियस लिया, ए नाम दिया तो स्मॉल ए रेडियस लिया। इतना तो क्लियर है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, हाँ, अब हम इसको कितना चार्ज दें, इनफाइनाइट। अगर चार्ज दे भी दिए, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट दूरी तक ये फैलेगा। किसी पर्टिकुलर लेंथ पर कितना चार्ज है ये हम बता नहीं सकते। किसी पर्टिकुलर लेंथ पर कितना चार्ज है हम बता नहीं सकते। या यूँ कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज है, जो दो सिलेंडर्स हैं, इनके सरफेस पर जो चार्ज हम देंगे या जो चार्ज है उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। तब हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो सर्वत्र समान हो, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व कंसिडर करेंगे। ये हमको पता है कि अगर अंदर वाले पर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, बाहर वाले पर माइनस क्यू चार्ज हो जाता है। ये पता है कहाँ, स्फीयर में कैसे होता है, क्यों होता है। ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। ये माइनस क्यू मतलब इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्यों होता है। ये माइनस क्यू बाहर क्यों नहीं होता, ये सब हम लोग स्फीयर में पढ़े हैं। यहाँ पर हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह मानते हैं कि जो इनर सिलेंडर है इसका जो है चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। ओके, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक एल लेंथ का एक सिलेंडर हमको इसी में से काटना पड़ेगा। एल लेंथ का, मान लीजिए एल लेंथ हमारी कितनी हो गई, एल, क्या हो गई, एल। और इस लेंथ पर हम ये मान ले रहे हैं कि इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज। इस लंबाई पर, पूरी लंबाई पर नहीं, पूरी लंबाई पर तो हम नहीं कुछ कर सकते। ओके, तो पहले इतना थियरी नोट कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम तो समझ ही जाएंगे, लेकिन ठीक है। लेट माना इन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेलनाकार संधारित्र में A and B are two metallic coaxial
सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ना, अनंत लंबाई के ए और बी दो समाक्षीय सिलेंडर हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर ए इज ए एंड सिलेंडर बी इज बी। ठीक है, बेलन ए या सिलेंडर ही लिखिए आप लोग, बेलन ए या सिलेंडर ए का रेडियस स्मॉल ए और बेलन बी का रेडियस क्या है, स्मॉल बी है। ये बी है, ये ए है। फिगर में है, कुछ बात छूट भी जाती है। अभी ए तो इनर हो गया, ये सिलेंडर का क्या है, इनर अंदर वाला। बी क्या हो गया, आउटर सिलेंडर हो गया। इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द चार्ज ऑन सरफेस ऑफ ईच सिलेंडर। लंबाई, हाँ, लंबाई अनंत होने के कारण हम सिलेंडर के यानी बेलन के पृष्ठ पर आवेश की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर मानते हैं लेट चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर। देखो भाई, इनर सिलेंडर, ये इनर सिलेंडर है ये वाला, और ये क्या है, इसका आउटर सरफेस है। तो चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर भी लैम्डा। माना आंतरिक सिलेंडर के बाहरी पृष्ठ पर आवेश घनत्व लैम्डा है। माना आंतरिक सिलेंडर के बाहरी पृष्ठ पर चार्ज घनत्व लैम्डा है। वही सेम चीज, चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर भी माइनस लैम्डा। बाहरी सिलेंडर के आंतरिक पृष्ठ पर चार्ज घनत्व, आवेश घनत्व माइनस लैम्डा है ना। इतना पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। यहाँ एक बात नहीं किया कि आउटर सिलेंडर बी इज कनेक्टेड टू अर्थ। बाहरी सिलेंडर बी पृथ्वी से कनेक्ट है ना। आउटर सिलेंडर बी इज कनेक्टेड विथ अर्थ। ठीक है, चलिए अब बताओ था, यहाँ चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, अंदर कोई चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि मेटेलिक या कंडक्टिंग सिलेंडर पर या किसी चीज़ पर जब हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं। करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी, बी के बाहर क्या होगा, 0 होगा। बोलो भाई, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये प्लस से ओरिजिनेट होता है। प्लस से क्या होता है, ओरिजिनेट माइनस को जाएगा, प्लस से ओरिजिनेट होगा माइनस को जाएगा। ठीक है, ये अब इधर नहीं कर रहा है, जगह नहीं है तो कहाँ लिखे। चलो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बाउंडेड है, कहाँ बधी हुई है, दोनों सिलेंडरों के बीच में। यानी क्या, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बिटवीन बोथ सिलेंडर। ठीक है, दोनों बेलनों के बीच वैद्युत क्षेत्र घिरा हुआ है। हमको घिरा हुआ विद्युत क्षेत्र चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और या इसकी चर्चा पिछली वीडियो में भी किए थे, सिलेंड्रिकल वाले में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अच्छा, अब क्या करें, अब मान लेते हैं लेट देयर इज प्लस क्यू चार्ज ऑन आउटर सरफेस, बहुत जरूरी है, सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर ए एंड माइनस क्यू, ये आउटर सरफेस हो गया बेटा, ये आउटर सरफेस है, ए का बाहरी, अंदर वाला ये है, बाहरी सरफेस ये है, एंड माइनस क्यू चार्ज
ऑन इनर सरफेस, ये देखो ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ऑन आउटर सरफेस सॉरी इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर बी। देखो बेटा आपको बाहर से नोट नहीं करना पड़ेगा, नोट नहीं बनाना पड़ेगा, यहीं से बन जा रहा है। आउटर सिलेंडर बी माना आंतरिक बेलन के बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश और बाहरी बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश है। सो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, प्लस क्यू अपॉन एल ना, ये होगा। अब यहां पर लैम्डा डैश है, इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंसिटी क्यू अपॉन एल, और इसकी डेंसिटी क्या है माइनस क्यू अपॉन एल। ये किसकी डेंसिटी है, फॉर ए, सिलेंडर ए के लिए, एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट माइनस क्यू अपॉन एल फॉर सिलेंडर बी। ओके, नोट इट प्लीज, नोट इट प्लीज। चलो बेटा एक चीज तो यहाँ क्लियर है, जो हमारा आउटर सिलेंडर पृथ्वी से कनेक्टेड है कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, जीरो होगा। अब वी ए कितना होगा, बात ये आई, या तो वी ए कैलकुलेट करें, लेकिन हमको जरूरत है डल वी की, किसकी, डल वी की, और डल वी के मॉडुलस की जरूरत है। बराबर क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि डल वी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो जब मॉडुलस ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा, इंटीग्रल ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। चलो भाई बहुत, इंटीग्रल कहां से कहां करेंगे, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, रेडियस है इसका। चलो भाई ये भी बात है, ई का डायरेक्शन ये है, और डी आर का डायरेक्शन क्या होगा भैया, डी आर का डायरेक्शन तो यही होगा, बोलो। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, बराबर इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर cos 0, तो बराबर फिर क्या हो जाएगा, ई डी आर ही होगा। क्लियर। अब बताओ गॉसियन थ्योरम पढ़े हो आप लोग, गॉसियन थ्योरम पढ़े हो, ई का मान क्या होगा, ई बराबर पता नहीं सर क्या होगा, आप बताइए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद करो, जहां और क्या था, सिलेंडर का रेडियस था गॉसियन थ्योरम में, इंटू डी आर। ओके, अब क्या करूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ए टू बी 1 अपॉन आर डी आर, 1 अपॉन आर का इंटीग्रल होता है लॉग आर बेस ई, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर बेस ई, ए टू बी, बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी बराबर मॉडुलस डेल वी बराबर लॉग बी अपॉन ए। सॉरी ये तो भूल ही गए यार, 1.25 नॉट, ये तो हम भूल ही गए, 1.25 नॉट लॉग बी अपॉन ए। नोट इट प्लीज, नोट इट प्लीज, ठीक है। चल अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे यार, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान डल वी होता है कि नहीं, और क्यू बराबर भाई लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, क्यू बराबर लैम्डा एल, क्यू बराबर लैम्डा एल, तो यहाँ क्या लिख दूँ, लैम्डा एल
अपॉन डेल वी यहाँ निकाले हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन ए। ये तो चला जाएगा बेचारा ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। बोलो भाई यही था। हाँ 1 ठीक है, नहीं यार 1 नहीं था, हम तो लैम्डा को खा गए, क्योंकि ये ऑफलाइन है इसीलिए आप बता भी नहीं पा रहे हो सर लैम्डा कहाँ खा गए, भूख लगी है क्या है आपको। रियल में यार सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, और स्कूल में हूँ, काम कर रहा था, एक वीडियो बनाया एक दूसरा बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा है ना, ये लैम्डा जय सिया राम है, जय सिया राम है कि नहीं, बोल यार। अच्छा क्यों बराबर लैम्डा यार, ठीक है ओके। अब क्या करूं, ये तो कट गया भैया, लैम्डा कट जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल तो बचेगा यार, हाँ अपॉन log b अपॉन ए, ठीक है। ये सी निकला है, किसका निकला है, सी किसका, सी निकला इनफाइनाइट लेंथ का, और चार्ज हमने कितना लिया है, लेंथ कितना लिया है एल, और एल लेंथ पर ही हमने चार्ज लिया है, क्या लिया है, चार्ज लिया है। तो यहाँ पर हम सी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी अपॉन एल इजकल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग बी अपॉन ए, सी अपॉन ना। तो यहाँ पर हम जो कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ जो हम धारिता निकालेंगे, कैपेसिटेंस ये क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये जो सी अपॉन एल है क्या बता रहा है कि बेलनाकार संधारित्र के एकांक लंबाई की धारिता, बेलनाकार संधारित्र के एकांक लंबाई की धारिता, मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। ये अब इसके लिए सी नहीं निकलेगा, सी अपॉन एल निकलेगा, जहां सिलेंडर की बात आई। बेटा बता दूं, अभी एक टॉपिक आपका बचा है बहुत प्यारा सा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी आप जैसे मेरे पास कई किताबें हैं, तो मैं मित्तल की ज़्यादा पसंद क्या करता हूँ, आप किताब से तो मैं कुछ ताकता नहीं हूँ, क्वेश्चन खोजता हूँ सर। तो मैं देख रहा था एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल उसका देखा तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर था, अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताया नहीं है, किताब में लिखा नहीं है। हाँ फिर देखा तो सर्कुलर स्फेरिकल कैपेसिटर पर था, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात ही नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूं, आप बताओ, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया है ये तो माना जाएगा ना कि एग्जाम्पल ही पूछ सकता है कि क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, ईश्वर मालिक हैं, या तो एग्जाम्पल ही गलत देते हैं या ये इनका कॉन्सेप्ट ही अधूरा है। तो छोड़िएगा मत, कल इस पर 2-4 सवाल करवाएंगे, धीरे धीरे पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।